साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है अपने बच्चों को हम कैसे संभालें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक पत्नी अपने पति से कहती है, ना जाने क्या हो गया है हमारी बेटी देविका को। कल रात को भी उसने खाना नहीं खाया, रो भी रही थी। अभी सुबह उसे जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद हमारी बेटी को किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर पिता बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता बेटी से कहते हैं, देविका कैसी हो बेटा। बेटी कहती है, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी कहती है, बोलिए। पिता कहते हैं, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। बेटी कहती है, ठीक है, सुनाइए। पिता ने कहा, बेटा, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा होता था। वो बहुत अमीर था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की माँ बनने जा रही थी। उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। मगर राजा की जिद थी कि उसको बेटा ही हो। और फिर राजा ने जब चेक कराया कि क्या बच्चा होने वाला है तो पता चला कि उनके घर पर लड़की का जन्म होने वाला है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर राजा का बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर वो अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो बेटा, वो बहुत बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वो बेवकूफ़ पागल था कि अपनी बच्ची के लिए उसने अपनी तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दी। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। तभी देविका की माँ कमरे में आ गई और वो अपनी बेटी को कहती है, बेटा, वह बेवकूफ़ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना माँ, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी मैं देख लेती। तो बेटा, तेरे पिता अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पिता ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ले ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही तेरे पिता को वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया कि वापस चलते हैं, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पिता ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी राजकुमारी की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। देविका की आंखों में पिता के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत थी। देविका की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब सब कुछ सिर्फ उसके पिता के लिए था। पिता ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर बेटा, तू मेरे लिए बहुत अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी राजकुमारी रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पिता को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी राजकुमारी। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां राजकुमारी फिर से अपनी रियासत में लौट आई थी। साथ संगत जी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको उनमें एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे हर एक दिन नई आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है आपका बच्चा संभवतः एक पुरानी आदत को पीछे छोड़ देगा और किसी नई आदत को अपनाएगा। बस ज़रूरत है तो बच्चों को संभालने की। साथ संगत जी, एक ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे हुए बुजुर्ग से बातचीत करना दीपक जी ने शुरू किया। दीपक जी की पत्नी प्रीति ने कहा, आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, इलाहाबाद तक। अब दीपक की पत्नी ने मजाक में कहा, कुंभ लगने में तो अभी बहुत समय है बाबा। तब बाबा ने कहा, वहीं तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं,
अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। दीपक की पत्नी ने कहा, अच्छा बाबा, आपके परिवार में कौन कौन है? बाबा ने कहा, कोई नहीं, बस एक बेटी थी, पिछले सप्ताह उसका भी ब्याह कर दिया। तो दीपक की पत्नी ने पूछा, अच्छा आपका दामाद क्या करता है? तब बाबा ने कहा, हमारी बेटी से प्यार करता है। कहते हुए उन्होंने नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब दीपक की पत्नी ने उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, बाबा, दुख बांटने से कम होता है, तो उस बुजुर्ग बाबा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि अगर मैंने उसकी पसंद से शादी नहीं की तो वो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरी धूमधाम से मैं उसकी शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आओ भगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी ऐन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और मेरे सामने दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो मेरी बेटी ने मुझे कहा, आपके बाद तो सब मेरा है, अभी ही क्यों नहीं दे देते? तो मैंने घर और ज़मीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। दीपक की पत्नी ने कहा, बेशक आपकी बेटी का ही सब कुछ था, पर आपको मना करना चाहिए था बाबा। आप कह देते कि आपके बनने के बाद सब बेचकर ले जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे दीपक की पत्नी के इस तर्क पर। कहने लगे, कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में कलेश नहीं करना चाहता बेटा। तब दीपक की पत्नी ने कहा, हद है मतलब की, आपकी बेटी के दिल में आपके लिए ज़रा भी प्यार नहीं था। बाबा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, विदाई के समय वो बहुत रोई थी। तो दीपक की पत्नी ने कहा, और आप बाबा? उस बुजुर्ग ने फीकी मुस्कान बिखेरी और बोले, हम तो निष्ठुर आदमी हैं। हमारी पत्नी जब हमारी बेटी को हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी, तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। ये कहकर वो बुजुर्ग सूनी आंखों से शून्य में देखने लगे। साथ संगत जी, आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते हैं कि पिता का प्रेम, उनका त्याग, उनकी तकलीफ़। और साथ संगत जी, सच ये है कि हर एक बेटी अपने पिता के बड़े करीब होती है, या यूँ कहा जाए कि वो बेटी तो अपने पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है। इसीलिए बेटी की शादी में विदाई के समय सबसे ज़्यादा पिता ही रोता है। इसीलिए हर पिता हर समय अपनी बेटी की फ़िक्र करता रहता है। बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने पिता को भरपूर प्यार दें और उनकी बात मानें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।